पैसा एक ऐसी चीज जिसे एक भिखारी से लेकर बिलियनर तक हर कोई इसे पाना चाहता है। पैसा जिसकी खुद की कोई औकात नहीं, लेकिन ये आपको दूसरी चीजों की कीमत बताता है। इसी पैसे को लोग बैंक्स में जमा करके रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बैंक्स दरअसल काम कैसे करते हैं? इन पैसों से बैंक्स अपने लिए पैसे कैसे कमाते हैं और हमें भी इन पैसों पर इंटरेस्ट कैसे दे पाते हैं? और क्यों बैंकिंग का बिजनेस हमेशा से ही प्रॉफिटेबल रहा है, ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। दुनिया भर में इस वक्त 40,000 से ज़्यादा बैंक्स हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा मौजूद है। बैंकिंग की शुरुआत आज से तकरीबन 1000 साल पहले हुई। 11वीं सेंचुरी में इटली यूरोपियन ट्रेडिंग का हब था। दुनिया भर के मर्चेंट्स यहाँ अपने सामान की खरीदो फरोख्त के लिए जमा होते थे। लेकिन यहाँ एक मसला था, वो ये कि सब मर्चेंट्स की अपनी अपनी अलग अलग करेंसीज थी और उस वक्त दुनिया की कोई एक यूनिवर्सल करेंसी नहीं थी जिसमें सारे मर्चेंट्स ट्रेड कर पाते। इटली की सिटी पीसा में मर्चेंट 7 मुख्तलिफ करेंसीज में डील करते थे और उन्हें कॉन्स्टेंटली अपनी करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ती थी। और ये करेंसी एक्सचेंज करने का जो प्रोसीजर था वो ज़्यादातर बाहर बेंचेस पर हुआ करता था। इन बेंचेस को इटालियन लैंग्वेज में बैंको कहा जाता है और यहीं से दरअसल लफ्ज़ बैंक की शुरुआत हुई। अगर मॉडर्न बैंक की बात करें तो आजकल के बैंक का काम करेंसी एक्सचेंज का बिल्कुल भी नहीं है। बैंक दरअसल आपके दिए हुए पैसों को मुख्तलिफ एवेन्यूज में इन्वेस्ट करता है और उन एवेन्यूज से कमाए हुए प्रॉफिट का एक थोड़ा सा हिस्सा आपके साथ भी शेयर करता है। पाकिस्तानी बैंक्स की अगर बात करें तो पाकिस्तानी बैंक्स अपने डिपॉजिटर्स का ज़्यादातर पैसा जहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो है रिस्क फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यानी टी-बिल्स। रिस्क फ्री मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट करने पर रिटर्न गारंटीड होता है, क्योंकि टी-बिल्स में इन्वेस्ट करके बैंक दरअसल गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली लोन दे रहे होते हैं और उसे रिटर्न करने की जिम्मेदारी भी ऑब्वियसली गवर्नमेंट की होती है और गवर्नमेंट कोई रोज रोज तो डिफॉल्ट होती नहीं है, तो इसलिए एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दरअसल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए टी-बिल्स इशू करती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हर 3 महीने में टी-बिल्स की ऑप्शंस का एक कैलेंडर निकालता है जिसमें ऑप्शंस की डेट्स, टी-बिल्स की मैच्योरिटी का पीरियड यानी कि आप कितने अर्से के लिए टी-बिल्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल, और साथ में टारगेट अमाउंट भी लिखा होता है कि गवर्नमेंट टी-बिल्स के जरिए कितना पैसा असल में बैंक से रेज करना चाहती है। और टी-बिल्स पर जो रिटर्न मिलता है वो यूजुअली मॉनेटरी पॉलिसी से ड्राइव होता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दरअसल हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी इशू करता है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट या शरह सूद। मॉनेटरी पॉलिसी को इस वीडियो में आगे चलकर थोड़ा डिटेल में समझेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। अब समझते हैं बैंक्स का सेकंड बिजनेस एवेन्यू जो कि है लेंडिंग, यानी लोगों को लोन देना। आप जो भी पैसा बैंक में जमा करवाते हैं उसको बैंक एक तो टी-बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं और दूसरा उससे लोगों को लोन्स देते हैं। उन लोन्स पर ये लोगों से इंटरेस्ट रेट यानी सूद के जरिए पैसा कमाते हैं। इस सिनारियो को एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज करें कि ये एक बैंक है, इसमें सिर्फ एक ही कस्टमर है और वो है आप इसमें 100 रुपये डिपॉजिट करते हैं और बैंक आपको 18% का इंटरेस्ट रेट देता है। आजकल इतना ही इंटरेस्ट रेट चल रहा है सेविंग अकाउंट्स पर और ये इंटरेस्ट रेट अगेन स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी से ड्राइव हो रहा होता है। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट इस वक्त तकरीबन 22% है, तो आपको सेविंग अकाउंट्स और दूसरे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स पर जो रिटर्न ऑफर होगा वो हमेशा इससे थोड़ा कम ही होगा। अच्छा, ये जो 18% का इंटरेस्ट रेट है ये पर ईयर का रिटर्न है, यानी अगर 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 18% जो रिटर्न मिलेगा वो पर ईयर का रिटर्न है, ना कि पर मंथ का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने 100 रुपये 1 साल तक बैंक को देते हैं तो बैंक आपको उन 100 रुपये पर 18 रुपये 1 साल बाद देगा। लेकिन कुछ बैंक जो है वो मंथली पे आउट्स भी देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो आपका 1 साल का रिटर्न जो है वो 12 पे डिवाइड कर देते हैं, तो जो रिटर्न आपको 1 साल में मिला था बैंक उसको टुकड़ों में डिवाइड करके हर महीने आपको देते हैं। तो 18 रुपये साल के हिसाब से आपका महीने का पे आउट बना 1.5 रुपये। तो इस तरह 12 महीनों तक आपको हर महीने 1.5 रुपये मिलेंगे। और अगर आप हर महीने मिलने वाले पे आउट को अपने बैंक अकाउंट में ही रहने देते हैं, यानी उसको री इन्वेस्ट करते रहते हैं उन 100 रुपये के साथ, तो पहले महीने का पे आउट मिलने के बाद आपके अकाउंट में हो जाएंगे टोटल 101.5 रुपीज़। तो इस हिसाब से बैंक जब आपको नेक्स्ट मंथ पे आउट देगा तो वो आपका पे आउट कैलकुलेट करेगा 101.5 रुपीज़ पर, ना कि 100 रुपये पर। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कंपाउंडिंग। तो ये जो अमाउंट ऑफ रिटर्न होता है ये हर मंथ के एंड पे कैलकुलेट किया जाता है डिपेंडिंग ऑन कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि बैंक किस तरीके से इंटरेस्ट रेट से पैसे कमाता है। तो आपने बैंक को 100 रुपये दिए और बैंक उन 100 रुपयों को किसी दूसरे आदमी को लोन दे देता है। उस आदमी को लेट सपोज अपना कोई बिजनेस करना है, बैंक उस आदमी को वो 100 रुपये ऐसे फ्री में नहीं देगा बल्कि उस पर एक अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा और ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ये हमेशा पॉलिसी रेट से ज़्यादा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों है? बैंक ऐसा इसलिए करता है क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी से उसे बगैर किसी रिस्क के रिटर्न मिलता है, जबकि वही पैसा अगर किसी को लोन दें तो उसमें रिस्क बहुत बढ़ जाता है। बैंक को क्या पता कि भाई वो अगला बंदा जो है वो पैसा वापस देगा भी या नहीं, तो इसलिए यहाँ रिस्क ज़्यादा होता है, तो इसलिए इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है। लेट सपोज बैंक उस बंदे को वो लोन 40% पर देता है, तो इसका मतलब हुआ कि वो आदमी बैंक को 140 रुपये वापस देगा। इस तरह बैंक आपको 18% रिटर्न के साथ 118 रुपये वापस देगा और 22 रुपये खुद रख लेगा। तो इस तरह बैंक लोन देकर भी पैसे कमाता है। लेकिन उस सूरत में क्या होगा जब आप अपने पैसे बैंक वापस लेने पहुंच जाएं और वो बंदा जिसको बैंक ने लोन पर पैसे दिए हुए उसकी लोन वापस करने की डेट अभी आई ही नहीं है या वो बंदा डिफॉल्ट हो जाए, तो आपके पैसे तो गए। तो ऐसे में बैंक क्या करेगा?
अब ऑब्वियस सी बात है कि बैंक में कोई एक डिपॉजिटर और एक लोन लेने वाला तो होता नहीं, यानी मल्टीपल डिपॉजिटर से बहुत सारा पैसा आता है बैंक के पास, जबकि लोन्स बैंक कम ही लोगों को देता है, क्योंकि लोन्स अगेन एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है एज कम्पेयर टू टी बिल्स। तो ऐसे डिपॉजिटर्स जिनको अपना पैसा फौरन से वापस चाहिए होता है, उनके लिए स्टेट बैंक ने एक रूल बनाया हुआ है। वो रूल ये कहता है कि जितने भी डिपॉजिटर्स का पैसा आपके पास है, उसका आप डेली 4% अपने पास कैश में रखेंगे, ताकि इनकेस अगर कोई डिपॉजिटर अपने पैसे निकलवाने आता है तो उसे फौरी तौर पर कैश दिया जा सके। इस चीज को कहते हैं कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट। बैंक्स को चलाने के सारे रूल्स बेसिकली स्टेट बैंक बनाता है। उसके अलावा एक और चीज होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, जो कि कन्वेंशनल बैंक्स के लिए 19% है और इस्लामिक बैंक्स के लिए 14%। इसका मतलब है कि स्टेट बैंक बैंकों से कह रहा है कि तुम्हें इतना % पैसा वहाँ इन्वेस्ट करके रखना है जहाँ हमने कहा है, जैसे कि गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसमें टी बिल्स, PIBs और इजारा सुकूक बॉन्ड्स आते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, इसके लिए आई विल मेक एन अदर डिटेल्ड वीडियो। उसके अलावा मुझे अपनी वीडियोस की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, जिसके लिए आई नीड योर सपोर्ट। तो उसके लिए डिटेल्स यहाँ आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। तो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट के अलावा बैंक के पास जितना भी पैसा मौजूद है, बैंक उसे अपनी मर्जी से इन्वेस्ट कर सकता है अपने लिए प्रॉफिट कमाने में। यानी कि 70 to 80% पैसा बैंक चाहे तो उससे बिजनेसेस को लोन्स दे सकता है या दूसरे वेन्यूज में उनको इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन उस सूरत में क्या होगा, जब सारे के सारे डिपॉजिटर्स अपना पैसा निकलवाने बैंक पहुंच जाए, ऑब्वियसली बैंक फेल हो जाएगा, क्योंकि बैंक के पास फौरन से तो इतना सारा कैश मौजूद नहीं है, क्योंकि बैंक ने उन पैसों का एक बड़ा प्रोपोर्शन इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। ऐसी सूरत हाल को बैंक रन बोलते हैं, क्योंकि किसी भी बैंक के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी कि वो अपने डिपॉजिटर्स का सारा पैसा एक ही दफा में वापस कर सके। लेकिन रियलिस्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सारे लोग एक ही दफा में अपने पैसे निकलवाने बैंक पहुंच जाए। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, बैंक रोज रोज फेल नहीं होते। लेकिन ऐसा तब जरूर हो सकता है जब किसी बैंक को लेकर कोई खबर सामने आ जाए और सारे लोग पैनिक में आकर अपना पैसा बैंक से निकलवाने पहुंच जाए। एनीवेज, अपने टॉपिक पर वापस आए तो बैंक की कमाई का एक मेन सोर्स इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस होता है, यानी जिस रेट पर बैंक पैसे देता है और जिस रेट पर बैंक पैसे लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जहाँ इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है, जैसे कि स्विट्जरलैंड की अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड में इस वक्त इंटरेस्ट रेट 1.75% है। ये तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल इंटरेस्ट रेट है। तो इस तरह के केसेस में बैंक के पास इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस कैसे आता है? तो ऐसे सिचुएशंस में बैंक सेविंग अकाउंट पर रिटर्न बहुत ही कम कर देते हैं या जीरो भी कर देते हैं कुछ केसेस में, यानी कि सेविंग अकाउंट खोलने पर बैंक आपको कोई पैसे नहीं देता। कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जहाँ इंटरेस्ट रेट्स नेगेटिव यानी माइनस में है, जैसे कि जापान में इस वक्त इंटरेस्ट रेट -0.1% है। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है कि आपको अगर बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करके रखने हैं तो आपको बैंक को पे करना पड़ेगा, यानी आपको लेने के बजाय बैंक को देने हैं। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स की वजह से लोग बैंक अकाउंट में पैसे नहीं रखते, बल्कि उन पैसों को बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और इसकी वजह से इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सिर्फ जापान ही ऐसा कंट्री नहीं है, और भी ऐसे दूसरे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ ऐसा होता है। उसके अलावा बैंक के पास कुछ और भी एवेन्यूज है जिनसे बैंक पैसा कमाता है, जैसे कि फीस एंड कमीशन। इसकी एक एग्जांपल है मिनिमम अकाउंट बैलेंस की फीस। अगर आप मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो बैंक आपसे एक फीस चार्ज करता है। उसके अलावा दूसरी सर्विसेज की फीस, जैसे कि ATM इस्तेमाल करने की फीस, पैसे निकलवाने की फीस, पे ऑर्डर की फीस, चेकबुक, ATM कार्ड की फीस वगैरह। उसके अलावा अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो बैंक का ज्यादातर एक्सपेंस एम्प्लॉयज की सैलरीज और ब्रांच नेटवर्क को मेंटेन करने के मद में होता है। जिस बैंक की जितनी ज्यादा ब्रांचेस होती है उसके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस उतना ही ज्यादा होता है। लास्ट में एक और चीज डिस्कस करनी थी कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी असल में मुल्क की इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। ये दरअसल इंटरेस्ट रेट होता है। जब किसी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो वो एक अच्छा इंडिकेटर नहीं होता। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने का मतलब होता है कि इकोनॉमी एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। दरअसल इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान की अगर एग्जाम्पल लें तो जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को लगता है कि मुल्क में महंगाई ज्यादा हो गई है तो वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं, और जब उन्हें लगता है कि महंगाई वापस से कंट्रोल हो गई है तो वो इंटरेस्ट रेट वापस नीचे कर देते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा है। आज की डेट में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो इस वक्त पॉलिसी रेट है 22%। पॉलिसी रेट दरअसल हर 2 महीने में चेंज होता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक कमेटी बिठाता है 2 महीने में, जो कि डिसाइड करती है कि पॉलिसी रेट कितना होगा। इसको हम डिटेल में किसी और वीडियो में समझेंगे कि पॉलिसी रेट एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। उसके अलावा मुझे अपनी वीडियोस की क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव करनी है, जिसके लिए आई नीड योर सपोर्ट। उसके लिए डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान न्यू करेंसी नोट्स इशू कर रहा है, तो उसकी डिटेल्स अगर जानने में इंटरेस्ट है तो यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।